दोस्तों नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों में आप सभी का स्वागत है, जहां पर जानेंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, आप तक खबरें नहीं पहुंच पाती हैं। तो दोस्तों आप आगे जानेंगे आज की सभी बड़ी खबरें, ताजा समाचार। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जानते हैं। वहीं उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि बिग ब्रेकिंग अपडेट्स के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी, तेल की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में ईंधन और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और आरोप लगाया कि सरकार लोगों के कष्ट और पीड़ा दूर करने के बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। गांधी ने सरकार से ईंधन की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की भी मांग की है। सोनिया गांधी ने मोदी को पत्र लिखकर कहा, मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल और रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा और एवं संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूँ। एक तरफ भारत में रोजगार लगातार खत्म होता जा रहा है, रोजगार के अवसर बिल्कुल भी नहीं है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है। और वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग और समाज में हाशिए पर रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और रसोई गैस के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। जुनैद, चांद और इरशाद को रवीश कुमार की वीडियो ने दिलाई है रिहाई। दिल्ली दंगों के मामले में काट रहे थे सजा। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के शो में चलाए गए एक वीडियो ने दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए 3 व्यक्तियों को जेल से रिहाई दिलाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो को देखने के बाद माना कि तीनों व्यक्तियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप सही नहीं मालूम देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिखाए गए वीडियो के आधार पर कहा कि जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद के खिलाफ पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत उपलब्ध नहीं है जो कि प्रत्यक्ष हो या फिर फॉरेंसिक हो। इन तीनों पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान शाहिद नाम के शख्स की हत्या का आरोप है और ये 1 अप्रैल 2020 से जेल में हैं। और इस पूरे मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को यहां पर बरी कर दिया है। पीठ ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि दंगे के आरोपी अपने ही समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या कर देंगे। तो देख सकते हैं, बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। दिल्ली दंगों के मामले में सजा काट रहे थे युवक और रवीश कुमार के वीडियो ने उन्हें दिलाई है रिहाई। एक और खबर की तरफ चलते हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ज्यादा नहीं है, जनता के लिए इस्तेमाल होता है राजस्व, ये कहना है हरियाणा के सीएम का। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहली बार कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई। भले ही तेल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान हो, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को ये वृद्धि ज्यादा नहीं लगती। यही नहीं, वह यह भी कहते हैं कि इससे जो रेवेन्यू यानी कि राजस्व मिलता है वह लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बीजेपी के वही नेता हैं जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पेट्रोल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर थे तो वह इन्हें ज्यादा लगते थे, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कीमतें इन लोगों को कम ही लगती हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र ही कहा जा सकता है दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। पौंडीचेरी में सरकार गिराने की कोशिश को नाकामयाब करेगी कांग्रेस, ये कहना है सीएम बी नारायणस्वामी का। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायणस्वामी ने केंद्र पर विपक्षी पार्टियों द्वारा उनकी सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस तरह के जोड़ तोड़ की कोशिश को नाकामयाब करेगी। केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने एक दिन पहले ही यहां पर निर्देश दिया था सरकार को कि वह 22 फरवरी यानी कि आज के दिन विधानसभा में बहुमत साबित करे। और वहीं आज पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री बी नारायणस्वामी विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। तो देख सकते हैं, लगातार बीजेपी जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, उनका इस्तीफा दिलवाती है और बाद में उस राज्य की सरकार को गिरा देती है। बेहद बड़ी खबर निकल के आई है और सीएम ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की हर कोशिश को नाकामयाब करेगी। एक और खबर जानते हैं। WHO ने खोली है रामदेव की झूठ की पोल, कहा कोरोनिल को हमने नहीं दी है कोई भी मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के दलाल बाबा रामदेव का एक और झूठ पकड़ा गया है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी कंपनी पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोना की दवा कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से
150 देशों में बेचने को मंजूरी मिल गई है। और वहीं अब खुद WHO ने एक ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि उसने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। WHO ने ट्वीट कर कहा कि उसने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के असर का ना कोई रिव्यू किया है और ना ही किसी को कोई सर्टिफिकेट दिया है। WHO ने इस बात की पुष्टि तब की है जब पतंजलि की ओर से ये दावे की जा रहे थे कि उसकी दवा कोरोनिल को कोरोना के इलाज के लिए 150 देशों में बेचने की अनुमति मिल गई है। यहाँ पर देख सकते हैं रामदेव का एक और झूठ पकड़ा गया है। लगातार झूठ पर झूठ बोलते हैं रामदेव। बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत के बयान के बाद बिजनौर और जिंद में किसानों ने गेहूं की फसल पर चला दिया ट्रैक्टर। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीते शनिवार को कहा था कि अगर सरकार ये सोच रही है कि अगले 2 महीने में किसानों को फसल काटनी होगी और उसके लिए किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे तो सरकार को यह बता दूं कि किसान अपनी खड़ी फसल में आग लगा देगा, लेकिन किसान आंदोलन को खत्म नहीं होने देगा। दरअसल हरियाणा और यूपी से ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जहां किसानों ने अपनी फसल को नष्ट कर दिया है। और वहीं इसी तरह के मामले हरियाणा के जिंद जिले से सामने निकल के आए हैं, जहां एक किसान ने अपनी फसल को जोत दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी सीधा ऐसा ही मामला देखने को मिला है। देख सकते हैं कृषि कानूनों के विरोध में किसान अब अपनी खड़ी फसल पर भी ट्रैक्टर चला दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी को सीबीआई का नोटिस। अभिषेक बोले मैं डरने वाला नहीं। दोस्तों बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने यहां पर एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी रुजिरा को सीबीआई द्वारा दिए गए नोटिस से पार्टी भयभीत होने वाली नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। आपको आगे बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर बीजेपी वाले सोचते हैं कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर हमें डरा सकते हैं तो वो गलती कर रहे हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो कि भयभीत हो जाएं। हमें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, लगातार बीजेपी यहाँ पर सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रही है विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं। बंगाल में पेट्रोल और डीजल 1 रुपये सस्ता। ममता सरकार ने चुनाव से पहले जनता को बड़ी राहत दी है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में पेट्रोल व डीजल के दाम में 1-1 रुपये की कटौती कर दी है, जिससे कि जनता को यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा होगा। बता दें कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व टीएमसी सरकार ने प्रदेश वासियों को यह मामूली सी ही राहत दी है, मगर इस महंगाई में ये राहत भी उनके लिए वरदान से कम नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ नेता हैं जिन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि बंगाल की रीढ़ कैसे तोड़नी है। हमारी आंखें फोड़ना और हमारी रीढ़ को तोड़ना आसान नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि जब भी आपका फ़ोन कॉल आए तो आप लोग हेलो की जगह जय बांग्ला कहें। तो देख सकते हैं बड़ी खबर है, 1-1 रुपये यहाँ पर कीमत घटा दी है पेट्रोल और डीजल पर सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में। मिशन 2022 भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले मिलकर लड़ेंगे ओवैसी और राजभर। एआईएमआईएम और सुभाषपा ने वर्ष 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले मिलकर लड़ने का समझौता किया है और छोटे दलों को जोड़ने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा ने एक मुहिम भी चलाई है। दोस्तों बता दें कि उल्लेखनीय है कि ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए बीते दिनों शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की थी और उनके सकारात्मक रुख के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए दावा भी किया था कि जल्द ही शिवपाल यादव मोर्चा में शामिल होंगे। और वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि समान विचारधारा और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। शिवपाल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी परिवार को एकजुट होने की जरूरत है। देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम खबर सामने निकल के आई है। जब तक कि मैं जिंदा हूं किसी की धमकी से डरने वाली नहीं, ये कहना है सीएम ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह किसी से नहीं डरती और उन्हें जेल से या किसी अन्य चीज से नहीं डराया जा सकता। किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना ही
टीएमसी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने हारना नहीं सीखा है। उन्होंने कहा कि हमें जेल से डराने की कोशिश न करें, हमने बंदूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और चूहों के खिलाफ लड़ने से नहीं डरते। सीएम बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना कहा, हमने हारना नहीं सीखा और वे हमें हरा नहीं पाएंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की वो तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई थी जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, आप लोगों ने जानी है हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन खबरों को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।